नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य साहित्य। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? श्वेतरोपनिषद में, या रामायण में, या फिर भागवत पुराण में, या फिर कठोपनिषद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेतर उपनिषद में। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? श्रीमद् भागवत, श्वेतरोपनिषद, या फिर ब्रह्म सूत्र, या रामायण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेतरोपनिषद। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना जाता है? ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आबिद हुसैन? तो इसका सही आंसर है माना है जो भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप माना है, वो माना है ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, शिव किस भाषा का शब्द है? कन्नड़, तमिल, मलयालम, मराठी? तो इसका सही आंसर है शिव जो शब्द है वो है तमिल भाषा का। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ? भक्त से, भज से, भुज से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है भज शब्द से भक्ति शब्द का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है? संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1300 से संवत 1700, या फिर संवत 1375 से संवत 1775, या फिर संवत 1318 से संवत 1700? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवत 1375 से 1700 संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? कबीर को, रामानंदाचार्य को, या फिर रामानुजाचार्य को, या फिर वल्लभाचार्य को? तो इसका सही आंसर है रामानंद को, जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल से तात्पर्य क्या है? धार्मिक स्तर पर इस्लाम के विरुद्ध एकजुट होने का समय, या फिर भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय, या फिर आदिकालीन वीर दर्पण पूर्ण रसात्मक साहित्य की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय, या फिर निराश मन स्थिति के कारण संसार के विरक्त होने का? तो इसका सही आंसर है अगला प्रश्न है, सामान्यतः भक्ति काल की काल अवधि मानी गई है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, या फिर 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी, या फिर 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, या फिर 1300 ईस्वी से 1650 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की काल अवधि मानी गई है। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भावना की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का,
या फिर परशुराम चतुर्वेदी का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका सही आंसर है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत या फिर पश्चिमी भारत? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण या फिर छांदोग्य उपनिषद या फिर कठोपनिषद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव या फिर माधवाचार्य? तो इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? सन 1400 से 1700 ईस्वी या फिर सन 1350 से 1700 ईस्वी या फिर सन 1350 से 1700 ईस्वी या फिर सन 1350 से 1650 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है सन 1400 से 1700 ईस्वी भक्ति काल का समय जो माना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं शास्त्रोन्मुख या फिर लोकोन्मुख या फिर दर्शनोन्मुख या फिर सामंतोन्मुख? तो इसका सही आंसर है भक्तिकालीन की जो समस्त भक्ति धाराएं थीं वो थीं लोकोन्मुख। अगला प्रश्न है भक्ति काल से तात्पर्य क्या है? धार्मिक स्तर पर इस्लाम के विरुद्ध एकजुट होने का समय या फिर भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का समय या फिर आदिकालीन वीर दर्पणपूर्ण रसात्मक साहित्य की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय या फिर निराश मन स्थिति के कारण संसार के विरक्त होने का समय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। यह है भक्ति काल का तात्पर्य। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? शाहजहां का, अकबर का या फिर सिकंदर लोदी का या फिर मोहम्मद बिन कासिम का? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम का भक्ति काल के प्रारंभ अवधि में उत्तर भारत पर शासन था। अगला प्रश्न है प्रस्थानत्रय में परिगणित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। अगला प्रश्न है ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वादरायण या फिर रामानंद? तो इसका सही आंसर है वादरायण जो हैं उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्म सूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, रामायण, वेद या फिर भागवत पुराण? तो इसका सही आंसर है भागवत पुराण। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को बांटा है। अगला प्रश्न है शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उनमें पंच देवोपासना की व्यवस्था की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मार्त संप्रदाय। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक थे? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर
निम्बार्काचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद या राघवानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राघवानंद। अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य या फिर विष्णु स्वामी। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म संप्रदाय के जो आद्य आचार्य हैं वो हैं माधवाचार्य। अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु, केशव भारती, मध्वाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक थे? सखी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय था वो था गौड़ी संप्रदाय। अगला प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? हरिदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, केशव भारती। तो इसका सही आंसर है हिति हरिवंश जो हैं वो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? ग्रियर्सन ने, गारसा दातासी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर है भक्ति काल को स्वर्ण युग जो सर्वप्रथम कहा था वो कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, हरप्रसाद शास्त्री ने या फिर जनार्दन मिश्र ने। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी घोषित किया था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया? प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेमाश्रयी शाखा जो है रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को नाम दिया था। अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानुज को, नामदेव को, ज्ञानदेव को या फिर रामानंद को। तो इसका सही आंसर है रामानंद को। रामानंद को रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या फिर विष्णु स्वामी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य को। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? रामानंद ने, निम्बार्काचार्य ने, मध्वाचार्य ने या फिर रामानुजाचार्य ने। तो इसका सही आंसर है द्वैतवाद का जो प्रवर्तन किया था वो किया था मध्वाचार्य ने। अगला प्रश्न है पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? रात्रि, ज्ञान, आचरण, संसार। तो इसका सही आंसर है ज्ञान। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति या फिर ईसाई धर्म का आगमन या फिर सहज भक्ति भावना का उदय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? सिद्धों से, हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफ से या फिर भागवत पुराण से। तो इसका सही आंसर है हिंदू शास्त्रों से। अगला प्रश्न है ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य या फिर संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या फिर मिश्र बंधुओं ने। तो इसका सही आंसर है राम कुमार वर्मा।
अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, या फिर द्वैतवाद का, या विशिष्टाद्वैत का, या फिर द्वैताद्वैतवाद का? तो इसका सही आंसर है विशिष्टाद्वैत का। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, या फिर श्री संप्रदाय, या फिर ब्रह्म संप्रदाय? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म संप्रदाय। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? निम्बार्क, आनंद तीर्थ, या फिर विष्णु, या फिर कृष्णचंद्र? तो इसका सही आंसर है आनंद तीर्थ। मध्वाचार्य का पूर्व का नाम है आनंद तीर्थ। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है द्वैताद्वैतवाद। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।